नमस्कार। जैसा कि पूरा देश जानता है, कांग्रेस की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। अब इसका ताजा उदाहरण कर्नाटक में कांग्रेस की नई नवेली सिद्धारमैया सरकार ने दे दिया है। चुनाव से पूर्व कांग्रेस पार्टी कर्नाटक की जनता जनार्दन के लिए जिन 5 गारंटियों का ढोल पीट रही थी, अब वो पांचों गारंटियां रद्दी की टोकरी में जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करते ही एक ऐसा खुलासा कर दिया है जिसको जानने के बाद कर्नाटक की जनता जनार्दन के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ढोल पीट पीट कर अपनी जनसभाओं में बोल रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में कर्नाटक के प्रत्येक परिवार को प्रति महीना 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। कर्नाटक के प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया के खाते में 2000 रुपए प्रति महीना देंगे। प्रत्येक परिवार को 10 किलो अनाज देंगे। प्रत्येक महिला को बसों में फ्री सफर करने का ऐलान किया था। बेरोजगारों को 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने वाली घोषणाओं पर पहली बैठक में अंतिम मोहर लगा दी जाएगी और इसे तुरंत प्रभाव से कर्नाटक में लागू कर दिया जाएगा। लेकिन मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था कि कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि इसी तरह के वादे 2017 में पंजाब राज्य की जनता जनार्दन से राहुल गांधी ने किए थे, जो कभी पूरे नहीं हुए। और 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों में भी राहुल गांधी ने इसी तरह से अपनी जनसभाओं में बोला था कि कांग्रेस की सरकार बनते ही किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ किया जाएगा, बेरोजगारों को 4-4, 5-5 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, आदि अनेकों वादों का पिटारा खोला था। लेकिन राहुल गांधी द्वारा किए गए ये सभी वादे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब राज्यों की सरकारों ने रद्दी की टोकरी में डाल दिए थे और इन सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी का अब नामो निशान ही मिट चुका है। इसी क्रम में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शपथ ग्रहण के पश्चात कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस द्वारा की गई 5 गारंटियों के लिए केंद्र की मोदी सरकार प्रदेश को बजट मुहैया करवाए और साथ ही कर्नाटक के कर्ज में डूबे होने का राग अलापते हुए लगभग 5,500 करोड़ रुपए मोदी सरकार से कर के रूप में रिफंड देने की गुहार लगाई। ऐसे में साफ हो चुका है कि राहुल गांधी द्वारा कर्नाटक की जनता जनार्दन से किए गए वादे धरातल पर कितना सटीक साबित होंगे, क्योंकि कांग्रेस की फ्री वाली रेवड़ी के लिए अब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मोदी सरकार के सामने हाथ फैलाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि कर्नाटक की जनता जनार्दन को फ्री की रेवड़ी तो भारतीय जनता पार्टी भी बांट सकती थी, लेकिन बीजेपी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह के फ्री वाले वादे नहीं किए, क्योंकि सिर्फ फ्री की रेवड़ी बांटना कर्नाटक ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता जनार्दन के लिए उचित उपाय नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस द्वारा बांटी गई फ्री की रेवड़ी के लिए मोदी सरकार क्यों बजट उपलब्ध करवाएगी, और मोदी सरकार इसके लिए बजट उपलब्ध नहीं करवाएगी तो फिर कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार कैसे कांग्रेस की इन 5 गारंटियों को पूरा कर पाएगी। हालांकि सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की शपथ ग्रहण के तुरंत बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करके कांग्रेस की 5 गारंटियों को कर्नाटक में लागू करने का आश्वासन जनता जनार्दन को दिया। लेकिन सीएम सिद्धारमैया ने प्रदेश के कर्ज में डूबे होने का हवाला देते हुए सारा ठीकरा पूर्व की बीजेपी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर फोड़ दिया। अब यहाँ समझने वाली बात यह भी है कि इसी तरह का बयान मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंजाब की कांग्रेस सरकार वाले पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी दिए थे, जिसमें बजट की कमी का हवाला देते हुए राहुल गांधी के वादों को इन सभी सरकारों ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया था। और इसी ऐलान के बाद सबसे पहले मध्य प्रदेश में 2.5 साल फार्मूले वाले मुख्यमंत्री पद के दावेदार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ की सरकार गिरा दी। उसके बाद राजस्थान में सचिन पायलट ने अशोक गहलोत को रोड पर ला करके खड़ा कर दिया। उसके बाद पंजाब में उस वक्त की कांग्रेस वाली कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार में भूचाल आ गया और बीच रास्ते में ही कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद से कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाना पड़ा था, जिसके बाद कैप्टन ने एक नई पार्टी बनाई थी। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार की नाकामयाबियों को
कांग्रेस नेता टीएस सिंह राव ने जनता जनार्दन के सामने रखा और आज छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंह राव के बीच आपसी तनाव चरम सीमा पर है। अब इन राज्यों की तरह ही कर्नाटक में कांग्रेसी नेताओं की स्थिति होने वाली है, क्योंकि डीके शिवकुमार कांग्रेस आलाकमान के 2.5 साल वाले फार्मूले से खुश नहीं हैं और समय से पूर्व ही मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को नीचा दिखाने के लिए डीके इस सरकार की नाकामयाबियों को उजागर करेंगे, जो कर्नाटक में कांग्रेस का काल बनकर साबित होगा। सीएम सिद्धारमैया सरकार को नीचा दिखाकर ही कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बनाने का फार्मूला डीके शिवकुमार अपनाएंगे, जिसमें कांग्रेस द्वारा अपने चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप भी सीएम सिद्धारमैया पर भविष्य में डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार द्वारा लगाया जाएगा। जिस तरह से राजस्थान में सचिन पायलट अशोक गहलोत पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि गहलोत सरकार ने राजस्थान की जनता जनार्दन से किए गए चुनाव घोषणा पत्र वाले किसी भी वादे को पूरा नहीं किया है, 4.5 साल बीत जाने के बावजूद भी अशोक गहलोत सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिए नींद से नहीं जागी है। ऐसे में राजस्थान कांग्रेस का आपसी कलह सड़कों पर आ चुका है और सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त करने तक की चर्चाएं प्रदेश की राजनीति में हो रही है। अब इसी राह पर कर्नाटक कांग्रेस चल पड़ी है, क्योंकि कर्नाटक में भी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच 2.5 साल वाले फार्मूले पर समझौता हुआ है, जो कांग्रेस पार्टी का पिछले 7 सालों में एक सुपर डुपर फ्लॉप फार्मूला रहा है। अगले साल लोकसभा चुनाव भी हैं और कर्नाटक में ताजा स्थिति के अनुसार कर्नाटक की 95% लोकसभा सीटों पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, जिस पर जीत दर्ज करना कांग्रेस के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन साबित होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 तक कांग्रेस पार्टी को एकजुट रखना आसान नहीं है। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस पार्टी ने जिन 4 राज्यों में 2.5 साल वाले फार्मूले पर मुख्यमंत्री बनाए हैं, उन सभी राज्यों में कांग्रेस टूटकर बिखर चुकी है और इसी तर्ज पर अब कर्नाटक कांग्रेस भी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसके अनेकों कारण हैं। एक तो मुख्यमंत्री की गद्दी पर 2.5 साल से पूर्व ही कब्जा करने के लिए डीके शिवकुमार एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, जिसके बाद कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं में आपसी तनाव देखने को मिल सकता है। दूसरा, सिद्धारमैया सरकार द्वारा कांग्रेस की तरफ से बांटी गई फ्री की रेवड़ियों का फायदा जनता जनार्दन को नहीं मिला, तो फिर डीके गुट के साथ साथ कर्नाटक कांग्रेस का तीसरा गुट भी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ खड़ा होगा, जिसमें कर्नाटक कांग्रेस आपसी कलह की वजह से टूटकर बिखर सकती है। तीसरा, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपने मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान नाराज विधायकों को कैसे मनाएंगे, क्योंकि सभी को मंत्री बनाया नहीं जा सकता, लेकिन कांग्रेस के नेता अपने अहंकार के चलते मलाईदार मंत्रालय लेना चाहेंगे और नहीं मिलने पर कांग्रेस के विधायक बगावत का बिगुल कर्नाटक की राजनीति में बजा सकते हैं, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी का टूटना तय माना जा रहा है। चौथा, डीके शिवकुमार द्वारा सीएम सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में हस्तक्षेप करने से भी सीएम और डिप्टी सीएम के बीच बवाल शुरू होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि दोनों ही नेता एक दूसरे के हस्तक्षेप को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के लिए काल बनकर साबित होगा। ऐसे ही अनेकों उदाहरण हैं जिसकी वजह से कर्नाटक कांग्रेस का भविष्य संकट में है और लोकसभा चुनाव 2024 तक कर्नाटक कांग्रेस को एकजुट रखना सिद्धारमैया के लिए कड़ी चुनौती होगी, जिसे पूरा नहीं किया गया तो फिर डीके शिवकुमार द्वारा कांग्रेस आलाकमान पर कर्नाटक की सीएम गद्दी छुड़वाने का दबाव भी बनाया जाएगा, जो कर्नाटक में कांग्रेस को ले डूबेगा। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब राज्य इस बात का पक्का उदाहरण है कि जहां भी 2.5 साल वाले फार्मूले पर मुख्यमंत्री की गद्दी का बंटवारा हुआ है, वहां कांग्रेस का दी एंड हुआ है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को गिराने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कई विधायकों के साथ बगावत कर दी थी और फिर वो बीजेपी में चले गए थे। राजस्थान में सचिन पायलट को अब बर्खास्त करने तक की चर्चाएं राजस्थान की जो राजनीति है उसमें चल रही है। बताया जा रहा है कि रंधावा की तरफ से एक ऐसा बयान सचिन पायलट को लेकर दिया गया है जिसमें यह साफ नजर आ रहा है कि सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी से निकाला जाएगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी से निकलने के बाद सचिन पायलट या तो बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे, तो निश्चित है कि राजस्थान में कांग्रेस है वो पूरी तरह से बिखर जाएगी। इसी तरह से पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह छोड़कर
करके चले गए हैं कांग्रेस पार्टी को, और उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना ली है, जिससे भी कांग्रेस को पंजाब राज्य में बहुत बड़ा झटका लगा है। और यही कारण रहा कि आम आदमी पार्टी की इस बार जो पंजाब में सरकार बन गई। और इसी तरह से भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में, और उनके सामने है टीएस सिंह राव, जो आपसी मनमुटाव के चलते काफी ज्यादा बवाल है वो आए दिन देखने को मिल रहा है। और इसी तरह से अब डीके शिव कुमार और सीएम सिद्धारमैया के बीच में आने वाले समय में बड़े संकट है वो कर्नाटक कांग्रेस में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपके क्या विचार हैं? क्या डीके शिव कुमार सीएम सिद्धारमैया को 2.5 साल से पूर्व ही सीएम गद्दी से उखाड़ने के लिए कोई प्रयत्न करेंगे, या फिर 2.5 साल का कार्यकाल पूरा करके सीएम सिद्धारमैया खुद ही सीएम गद्दी छोड़ देंगे? इस पर अपने विचार में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।